आप लोग दादा कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप मेरी नई चौकी है, मेरा नंबर आप नोट कर लो। कोई भी ओवर रेट, बोरी से ज़्यादा ओवर रेट बेचते हैं तो आप मुझे बताइए, इन पे हम मुकदमा लिखूंगा, भेजूंगा जी। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या देश सच में आजाद है? नेताओं की जो अकड़ है, भ्रष्टाचार की वह जड़ है। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। किसान जिस प्रकार से खाद की ओवर रेटिंग को लेके परेशान है और त्राह त्राह करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार किसान संगठन ज्ञापनबाजी कर रहे हैं, तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, मीडिया भी मुखरता के साथ लिख रही है। लेकिन किसानों के लिए सही दामों पर खाद कैसे मिले, इसको लेकर कोई व्यवस्थाएं सामने नहीं आ रही हैं। ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं, ना ही वो अधिकारी जिम्मेदार जो ये कह सकें, दावा कर सकें कि हम जो सरकारी रेट है उस पर खाद दिला रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हम खाद दे पा रहे हैं। ललितपुर जिले में लगातार खाद की समस्या बनी हुई है और खास तौर से खाद की समस्या के बीच में जो ओवर रेटिंग चल रही है वो ज्यादा चर्चा का विषय है। खाद तो मिल रहा है लेकिन आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको खाद मिलेगा। किसान, अन्नदाता, वो व्यक्ति जो हम सबका पेट भरने का काम कर रहा है, जिसके कारण पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आती हैं, उस व्यक्ति को जब वो खेती करने के लिए तैयार हो रहा है, उसको हर चीज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, ओवर रेटिंग का सामना करना पड़ रहा है और कोई भी उसको साथ नहीं दे पा रहा। यही है मोदी की गारंटी है, यही है रामराज, यही है संत की सरकार में किसानों का हाल और यही वास्तविकता है ललितपुर के अंदर। चाहे मैं हूं, चाहे और कोई व्यक्ति हो, सबके लिए समस्या इस समय जो है वो खाद की है। जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच में एक राहत भरी वीडियो सामने आई है, या ये कहें कि जिस प्रकार से वो वीडियो में जो बातें सामने आई हैं या एक आशा जगी है, वो चर्चा का विषय है। और इसलिए चर्चा का विषय है कि पहली बार किसी पुलिस वाले ने इतनी बड़ी हिम्मत करके ये विश्वास जताया है कि अगर कोई आपको ओवर रेट खाद दे रहा है तो हमें फोन लगाइए, हम मुकदमा लिखेंगे, मुकदमा लिखेंगे। ना जाने कितने प्रार्थना पत्र, कितनी एप्लीकेशन, कितने ज्ञापन खाद की ओवर रेटिंग को लेके शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची है, एसडीएम तक पहुंची है, लेकिन प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां नहीं हुई हैं और लगातार ओवर रेटिंग के लिए कहीं ना कहीं किसान को ठगा जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आपको खाद लेना है तो इस भाव में लेना पड़ेगा। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं, किसानों ने आवाज उठाना आरंभ की है और किसान लगातार बोल भी रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है? मनीष शुक्ला, चौकी इंचार्ज तेरही फाटक, जो तालबेट कोतवाली के अंतर्गत आते हैं, ललितपुर जिले का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर दम से वायरल हो रहा है। और मनीष शुक्ला कहें कि लगभग 4-5 साल का इनका कहेंगे पुलिसिंग का कार्यकाल होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहे हैं और सेवा भाव के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने बात रखी है उस व्यापारी को डांटते हुए कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ओवर रेटिंग खाद किसानों को देने के लिए। किसानों ने शिकायत की थी, उसके बाद ये सब सामने आए हैं। एक आशा जगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो प्रशासन तो ललितपुर का नाकाम नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस ही है जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक देवदूत की तरह नजर आ रही है। शायद ललितपुर पुलिस ही है जो मदद कर सकती है और ओवर रेटिंग के इस खेल में लगाम लगा सकती है। खाद माफिया जिस प्रकार से ऊपर से नीचे तक सक्रिय हैं और किसानों को चूसने में लगे हुए हैं, वो किसी छुपा हुआ नहीं है और कोई भी मुखरता से मुकर वक्ता बोलने की औकात तक नहीं रखता है। ये स्थिति है। बड़े बड़े नेता दुम दबाए गुपे हुए हैं, पता नहीं वो कहाँ पर हैं, कौन से बिल में हैं। कोई फिल्म प्रमोट कर रहा है तो कोई कहीं उद्घाटन कर रहा है तो कोई कुछ अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन किसानों का दर्द उन्हें दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि आंखें बंद कर ली हो, मुंह पे टैप लगा लिया हो, कानों में ठेटे लगा लिए हैं ताकि ना सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना ही कोई कुछ कहे। ये स्थिति है ललितपुर के अंदर खाद की ओवर रेटिंग को लेकर। खाद की कमी को लेके नहीं है, ओवर रेटिंग को लेके है। खाद कहीं ना कहीं मिल रही है लेकिन महंगे दामों पे मिल रही है। बात तो ये तक है कि जो लखनऊ से लेके यहाँ तक के जो माफिया बैठे हुए हैं खाद के, वो खाद जो है वो ओवर रेट आ रही है। अब एक चीज बताइए, सरकारी सोसाइटियों पर खाद ओवर रेट कैसे आ रही है? जो सरकारी दाम है उससे महंगी खाद कैसे आ रही है?
ये वो कौन से माफिया है, कौन से बिचौलिया हैं जो सरकार से बड़े हो गए। एक भी बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से मुख्यमंत्री लेवल से नहीं देखने को मिली है। जिले स्तर पर, जिलाधिकारी लेवल पर जो कार्रवाइयां हो सकती है वो थोड़ी बड़ी छटपटियां अपने आप को बचाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन प्रभावी नहीं है। लेकिन ललितपुर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने एक हिम्मत दिखाई है, एक आशा की किरण जगाई है। जिस प्रकार से वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में किसानों को कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में कामयाब रहे हैं। ओवर रेटिंग खाद का जो खेल चल रहा था उसको मीडिया के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने लाने में कामयाब रहे हैं और ऑन द स्पॉट जो चीजें हुई हैं वो तारीफ के लायक हैं। ललितपुर की पूरी जनता, हम लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से, उन सभी लोगों की तरफ से ललितपुर पुलिस के इस जाबाज सब इंस्पेक्टर के लिए सल्यूट। और हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने क्षेत्र में दे रहे हैं, खासतौर से ललितपुर के अंदर, वो भी खुलकर सामने आए। इस समय किसानों को आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसानों के पुत्र हैं। आप भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां से आम किसान खेतीबाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। इसलिए मनीष शुक्ला जैसे लोग किसानों का दर्द भी अच्छी खासी तरीके से समझते होंगे। मैं ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक से अपील करूंगा कि इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और जो लगातार किसानों को ठगने का काम जो कहे कि खाद माफिया कर रहे हैं, ये पूरा सिंडिकेट जो है, इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। एक बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं ललितपुर पुलिस करे। और अब ये जिम्मेदारी ललितपुर एसपी की है कि ललितपुर के जिस प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है, ललितपुर में जिस प्रकार से माफिया हावी हैं, अब आशा केवल है तो वो है ललितपुर पुलिस से। और ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शानदार कार्यकाल, शानदार कार्रवाइयां, एक भरोसा, विश्वास और जनता से कनेक्ट होने में बहुत शानदार तरीके से वो कामयाब भी रहे हैं। और नब्ज पकड़ी है ललितपुर में क्राइम की, जहां जहां बड़े बड़े क्राइम से संगठित गिरोह काम कर रहे थे उन पर कार्रवाई की है। अब आशा है खाद पर, क्योंकि प्रशासन जो है, खासतौर से राजस्व का जो प्रशासन है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक दरोगा ने वो करके दिखा दिया जो अच्छे अच्छे बड़े अधिकारी नहीं कर पाए, वो तुर्रम खां लोग नहीं कर पाए, जो दावे बहुत कुछ भरते हैं ईमानदारी का, निष्पक्षता का, तमाम कहे पारदर्शिता का, लेकिन सब झूठे निकले। खाद की समस्या के साथ साथ खाद की ओवर रेटिंग की समस्या ज्यादा बड़ी है। किसान लुट रहा है, किसान कहीं ना कहीं पिस रहा है, किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं, मीडिया भी मुखरता से बात रख रही है, लेकिन सुन कौन रहा है? कार्रवाइयां कहां हो रही हैं? एक सब इंस्पेक्टर मनीष शुक्ला ने हिम्मत दिखाई है, तेरी फाटक चौकी क्षेत्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे अधिकारी नहीं कर पाए हैं। हम तो आशा करेंगे जितने भी जो थाना इंचार्ज हैं, कोतवाल हैं, सीओ हैं, ये सभी मैदान में आ जाएं और किसानों के लिए कहीं ना कहीं देवदूत बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि आप भी हैं जो अब मदद कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ देख लिया लेकिन व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है, किसान परेशान है, और किसान इस महंगाई के दौर में दबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, फसल बर्बाद हो गई थी, वो सब चीजें देखने को नहीं। डीएम साहब से भी ये कहे कि मैदान में आ जाइए और पुलिस का साथ दीजिए, आप भी खड़े हो जाइए, और रेट जो सरकारी रेट है उस पर खाद मिलना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में खाद अगर है तो वो पहले ललितपुर के लोगों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से जो ओवर रेटिंग की साथ साथ जो बॉर्डर तस्करी की बातें सामने आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और नाकामी भी सिद्ध करती है। किसान परेशान है और किसान का दर्द अगर कोई सुन सकता है तो इस समय है ललितपुर पुलिस, और मनीष शुक्ला ने वो कर दिया जो शायद कोई नहीं कर पाया। और अब आशा है मनीष शुक्ला जैसे कई युवा जो पुलिस में आए हैं, तो सेवा करना चाहते हैं, वो दर्द समझते हैं, क्योंकि वो भी उसी पृष्ठभूमि से हैं। और हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को देख के आप भी अपना प्रयास करिए, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, और सभी से हम अपील करेंगे कि पुलिस का साथ दें। कहीं पर भी ओवर रेटिंग हो रही है, आवाज उठाइए, क्योंकि आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी। माफिया लॉबी हावी है, कोई आपका सुनने के लिए नहीं आएगा, खासतौर से नेता तो बिल्कुल नहीं आने वाले। नेताजी तो कुछ नया नया करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे। और इस सरकार में तो नेतन के बारे में भैया क्या कहें, जितना हो सके आत्मनिर्भर बन जाओ,
नेता ने भी पहले कह दी थी कि आत्मनिर्भर बन जाओ, तो अपने आत्मनिर्भर बन जाओ, अपना प्रयास करो, प्रशासन में जाओ, पुलिस के पास जाओ और आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाओगे तभी सुना जाएगा। हम आशा करते हैं उन सभी जागरूक लोगों से, उन किसान भाइयों से कि खुलकर सामने आइए। कहीं पर भी अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपको ओवर रेट खाद दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो मुखरता से अपनी बात रखिए। स्थानीय चौकी क्षेत्र में जाइए, दरोगा से मिलिए, कोतवाल से मिलिए, सीओ से मिलिए, एसपी से मिलिए और अपनी बात रखिए। हम आशा करते हैं ललितपुर पुलिस से अपना समझ के वो जरूर किसानों का साथ देंगे। नमस्कार। आप बिल्कुल बना रहे हो, ओवर रेट से ज्यादा हो गया, मुकदमा लिख के भेजूंगा जी। इनका पैसा वापस करिए। आप कौन सी बोरी लिए दादा? इसका पैसा वापस करिए, तुरंत वापस करिए। वापस लेके जा रहे हैं। आप मत दीजिए ना जो फालतू को वाला हो, जितना रेट उतने में दीजिए, नहीं ना दीजिए। कोई भी दुकानदार आपके साथ ओवर रेटिंग करता है तो आप मुझे तुरंत बताएं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 900। सब लोग अपना मोबाइल या उसमें नोट कर लीजिए। नोट कर लो, चौकी इंचार्ज साहब हैं तेरा ही फाटक। 900 51 42 650। कोई भी ओवर रेटिंग करता है खाद, किसान के साथ कोई अभद्रता या कोई बदतमीजी खाद देने में इनकार करते हैं, आप तुरंत मुझे फ़ोन करिए, ठीक है? आपके लिए हमेशा हम लोग तत्पर हैं। दीवान जी लोग हैं, हम ना रहे तो दीवान जी मिलेंगे, दीवान जी का भी नंबर आप लोग नोट करेंगे। कोई भी दुकानदार आपके साथ ऐसा करे, आज इनको फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे के जा रहा है। अगली बार आप लोगों की ही शिकायत पर इन पर मुकदमा मैं लिखूंगा, ठीक है? लिया कि नहीं, हाँ या ना? क्यों लिया आपने? सवारी क्यों? किसान बेचारों को आप बेवकूफ बना रहे हो। ओवर रेट से ज्यादा हो गया तो मुकदमा लिख के भेजूंगा जी।